दोस्तों एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज नमाज ज़ोहर से पहले इबादत और रियाजत से फारिग हुए थे कि आपकी खानका में एक बदहाल और गमज़दा बूढ़ी औरत दाखिल हुई। तो खादिम ने उस औरत से पूछा कि माँ जी आप अपना तारफ कराइए और ये बताइए कि आपको किससे मिलना है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि माँ भी कहते हो और तारफा भी पूछते हो, मैं एक शिकस्ता हाल माँ हूँ और जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे किससे मिलना है तो मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के उस वली से मिलना चाहती हूँ जो गमज़दा लोगों के काम आता है, जो दर्दमंदों के दर्द बांटता है, जो दुआ के लिए हाथ उठाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखते हैं और उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। मुझे उसी मर्दे खुदा के पास ले चलो। दोस्तों खादिम ने पूछा कि माँ जी आपको इनसे क्या काम है। अब तो वो नमाज ज़ोहर की तैयारी कर रहे हैं, अब मुलाकात नहीं हो सकती। तो बूढ़ी औरत कहने लगी मेरा काम उनसे यही है कि मैं उनसे दरख्वास्त करूं कि वो मुझे मेरा बेटा वापस दिला दें। मेरा बेटा बहुत दूर चला गया है, उसे वहाँ से बुला दें। खादिम ने कहा माँ जी वो तुम्हारे बेटे को कैसे बुलवा देंगे और कहाँ से बुलवाना है तुम्हारे बेटे को। खादिम के सवाल से तंग आकर बूढ़ी औरत ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और दाढ़े मार मार कर ज़ारो कतार रोने लगी। दोस्तों उस औरत की आवाज चारों जानब गूंजने लगी तो खानका के अंदर से काफी सारे अफराद दौड़ते हुए बाहर आए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने जब उस औरत की चीखों पुकार सुनी तो आपने अपने खादमे खास को बुलवाया और पूछा कि क्या मामला है। तो खादिम ने आकर बताया कि हुजूर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे को तलाश करती हुई यहाँ आ गई है और कहती है कि इस खानका वाला मेरे बेटे को वापस ला देगा और वो कहीं दूर चला गया है और मैं यहाँ से अपना बेटा लेकर ही जाऊंगी। हुजूर मुझे तो वो औरत पागल मालूम होती है, एक तरफ कहती है कि उसका बेटा दूर चला गया है और साथ में ये भी कहती है मैं अपना बेटा यहाँ से लेकर जाऊंगी। अजीबो किस्म की बातें करती है। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुनकर कदरे नाराजी के लहजे में फरमाया कि जब तुम्हें महसूस है कि वो औरत दुखी और रंजीदा और बदहाल है तो फिर एक फकीर के पास उसे आने से क्यों रोकते हो और वो यहाँ न आए तो फिर कहाँ जाएगी। अगर हम उसे उसका बेटा नहीं दे सकते तो दुआ तो दे सकते हैं, आखिर लोग अपना गम और दुख दर्द बांटने के लिए किधर जाएंगे। दोस्तों खादिम से कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई अदब व एहतराम के साथ उस औरत को अंदर बुला लिया। दोस्तों वो बूढ़ी औरत दौड़ती हुई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची और आते ही आपके कदमों से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगी। उसने इस कदर गिरिया जारी की कि ख्वाजा साहब की आंखें भी पुरनम हो गईं। जब उसकी सिस्कियां बंद हुई तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा कहाँ खो गया है, किधर है तुम्हारा बेटा, हमें पूरी सूरत हाल बताओ, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्जी हुई तो वो जरूर मिल जाएगा, हमारा काम तो सिर्फ कोशिश करना है। दोस्तों उस बूढ़ी औरत ने कहा कि या हजरत मेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है और बहुत ज्यादा नाइंसाफी की गई है। उस बेगुनाह मजलूम के साथ हाकिम शहर ने जुल्म किया है और हाकिम के हुक्म से उसे कत्ल कर दिया गया है। मेरे बेटे को मार डाला गया है, लेकिन मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए, मुझे अपना लखते जिगर और नूरे नजर चाहिए। दोस्तों ख्वाजा साहब ने कहा कि माँ जी जब तुम्हारा बेटा कत्ल कर दिया गया है तो हम इसे कैसे वापस ला सकते हैं। अब तुम रोजे महशर का इंतजार करो जो कि जज़ा और सजा का दिन है। इस दिन तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा और जालिम को उसके किए की सजा भी मिलेगी। और फरमाने लगे कि अल्लाह पाक की जात आदल कादिर है और तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ होगा। उसी दिन तुम्हें तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा। और जिस हाकिम ने अपने वक्ती और फानी इक़्तिदार के नशे में मस्त होकर तुम्हारे बेटे के साथ ये जुल्म किया है और जब वो हाकिम वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने पेश किया जाएगा तो उसे उसके जुल्म की भरपूर सजा मिलेगी। बस तुम रोजे जज़ा का इंतजार करो, तुम्हारे सब्र और मजलूमियत की तुम्हें जरूर जज़ा मिलेगी, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। दोस्तों ये सुनकर वो बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि या हजरत मुझ में सब्र नहीं है, मैं रोजे महशर तक इंतजार नहीं कर सकती, मुझे इस दुनिया में ही इंसाफ चाहिए, मैं इसी जमीन पर अदल चाहती हूँ, मैं अपने जीते जी अपने बेटे के साथ इंसाफ की तलबगार हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया कि मैं तो एक आजिज और कमजोर इंसान हूँ, मैं करसे से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तलाश में मसरूफ हूँ, मैं किसी शहर या मुल्क का हाकिम नहीं हूँ कि किसी का कोई काम कर सकूँ।
और फिर हकीकत तो ये है कि तुम्हारा बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अगर उसके कत्ल से पहले तुम मुझे बता देती तो मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुजूर अर्ज करता कि वो तुम्हारे बेटे पर होने वाले जुल्म को टाल दे। अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब वो इस दुनिया से जा चुका है, अब वो अगली दुनिया में पहुंच गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी मानो तो सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है और जिंदगी और मौत तो रब करीम के हाथ में है, जिसे चाहे जिंदा रखे और जिसे चाहे मौत दे और जिसे चाहे मौत देकर दोबारा जिंदगी दे दे। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते थे, मगर मुझे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये ताकत नहीं दी। मैं अगर दुआ भी करूं तो उसकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ कर सकता हूं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फैसले इस दुनिया में ही करने होते तो रोज़े महशर किसके लिए रखा गया है? रोज़े महशर इसीलिए है कि जो अदल इंसाफ के तकाजे इस दुनिया में पूरे नहीं हो सके उन्हें उस रोज पूरा किया जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर बूढ़ी औरत कहने लगी कि हजरत, आप मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। आपने जो बातें नसीहतें की हैं वो सब सच्ची और अच्छी हैं, मगर मैं एक माँ हूँ का बेटा उसकी आंखों के सामने कत्ल हुआ है और मैं यहाँ महज और महज इसीलिए आई हूँ कि मैं अपने बेटे को आपकी दुआ के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला से वापस ले लूँ। आपने खुद फरमाया है कि रब कादिर व कदीर है और जिंदगी और मौत का मालिक है, वो जिसे चाहे जिंदगी दे और वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाला है। अगर मेरा मुर्दा बेटा जिंदा नहीं हो सकता तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अगर रब ताला से आप मेरे बेटे की जिंदगी के लिए दुआ नहीं कर सकते तो फिर मेरी मौत ही मांग लें, क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने इस दर्दंगेज और पुरसोज गुमनाक लहजे में ये बातें की जिसे सुनकर ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू भर आए। आपने इस बूढ़ी औरत से कहा, अच्छा जरा ठहरो, मैं नमाज जोहर अदा कर लूं, फिर तुम्हारी पूरी बात तफसील से सुनता हूँ। दोस्तों, जोहर की नमाज के बाद ख्वाजा साहब ने बूढ़ी औरत से कहा कि अपनी तमाम दास्तान तफसील के साथ बयान करो। तो वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैं एक बदनसीब औरत हूँ कि जिसका शोहर उस वक्त दारे फानी से कूच कर गया जबकि मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का था। मेरे वालिदैन तो पहले ही अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, बहन भाइयों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा शोहर एक गरीब मजदूर था, उसके तरक्की या जायदाद में भी कुछ ज्यादा रकम नहीं थी जिससे मेरे और मेरे बेटे की गुजर बसर होती। मैंने लोगों के घरों में मजदूरी करके अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से पाला था। जब मेरा बेटा जवान हुआ और कमाने के काबिल हुआ तो मैंने सोचा कि हमारी मुश्किल के दिन अब कट जाएंगे। इस बुढ़ापे में मेरा बेटा न सिर्फ घर का पूरा खर्च चलाएगा बल्कि मेरा सहारा भी बनेगा और मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी और जब वो अपना घर बसा लेगा तो मुझे चैन नसीब होगा। मेरे बेटे का सिर्फ एक ही दोस्त था, वो भी एक गरीब और मजदूर लड़का था। उस गरीब मजदूर के बेटे को एक रईसजादे ने मामूली सी बात पर कत्ल कर दिया और उसने वो इल्जाम मेरे बेटे के सर पर थोप दिया। उस रईसजादे ने दौलत इख्तियार के बलबूते पर चश्मदीद गवाहों को भी खरीद लिया और मैं अकेली अदालत में खड़ी इंसाफ तलब करती रही, रोती चिल्लाती रही कि मेरा बेटा बेगुनाह है, मगर अंधे कानून और बहरे हाकिम ने मेरी एक न सुनी और मेरे बेटे को कत्ल की सजा दे दी गई, जबकि असल कातिल रईसजादे को बचा लिया गया। शुरू में 2 अफराद ने मेरे बेटे के हक में गवाही दी थी, मगर बाद में उन रईसजादों ने उन्हें भी खरीद लिया और मुकर्ररा वक़्त पर मेरे बेटे को फांसी घाट पर ले जाकर तख्ता दार पर लटका दिया गया। उसने मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी और मैं दाढ़े मारती रोती रही और रब्बे करीम से इल्तिजाएं करती रही, मगर मेरा कोई बस नहीं चल सका। आखिर मैं कर भी क्या सकती थी। अब मैं उसकी लाश फांसी घाट पर छोड़कर यहाँ आई हूँ। लोगों ने मुझे आपका बताया कि आप ही मेरे मसले का हल निकाल सकते हैं। अगर वो चाहें तो मेरे बेटे की जिंदगी लुटा सकते हैं, क्योंकि उनकी दुआ कभी बेअसर नहीं जाती। इसलिए मैं बड़ी इल्तिजा लेकर आपके पास आई हूँ। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत की दरखास्त के पीछे हजरत ख्वाजा साहब के मुखालफिन का हाथ था। उन्होंने इस बूढ़ी औरत से कहा कि तुम ख्वाजा साहब के पास जाओ, आपकी दुआ से तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, वो समझते थे कि ऐसा नहीं होगा, इस तरह उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाएगा और मजीद ये कि बूढ़ी औरत रोजाना आपके लिए एक मसला बनी रहेगी और आपका लोगों के दरमियान मजाक उड़ता रहेगा। दोस्तों, उधर ख्वाजा साहब पूरी बात समझ चुके थे, क्योंकि उस औरत ने खुद ही कहा था कि मुझे लोगों ने बताया था कि आप मुर्दों को जिंदा कर लेते हैं। दोस्तों, सारी सूरत हाल में आप काफी देर तक आंखें बंद किए खामोश बैठे रहे। इन लम्हात में आप बड़ी तकलीफ में थे। आपने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो बूढ़ी औरत मल्तजी निगाहों से आपको देख रही थी और इसी इंतजार में थी कि आप दुआ कर हाथ उठा दें और उसे इसका बेटा जिंदा मिल जाए। दोस्तों, ख्वाजा साहब ने इंतहाई गमनाक लहजे में औरत से कहा कि देखो बुढ़िया, मैं बहुत गुनाहगार और खताकार आदमी हूँ,
लोगों ने मोहब्बत और हुस्न ज़न से मुझसे ऐसी तवक्कात कायम कर ली हैं जो कतई मेरे बस में नहीं है। कादर व कदीर, मौतो हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व ताला है। फिर ख्वाजा साहब ने आसमान की तरफ नजरें की और देर तक आसमान की तरफ देखते रहे और कुछ पढ़ते भी रहे। इन लम्हात में आपके जिस्म का रवा रवा कांप रहा था और आपके रुखसारों पर आंसू टपक रहे थे। दोस्तों, फिर यकायक ख्वाजा साहब ने बाआवाज बुलंद अल्लाह अकबर कहा। इतनी बुलंद आवाज पहले कभी आपकी जुबान से लोगों ने नहीं सुनी थी। फिर इतनी ही बुलंद आवाज में थोड़े से वक्फे के बाद आपने कहा, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस कलमे को आपने कई बार दोहराया। दोस्तों, ख्वाजा साहब ने आसमान की तरफ नजरें हटाकर जब नीचे कर लीं और दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं, तो थोड़े ही वक्फे के बाद आपने अपनी आंखें खोली और बूढ़ी औरत से मुखातब होते हुए कहने लगे कि बुढ़िया, मुझे अपने बेटे के पास ले चलो, मुझे उस फांसी घाट ले चलो जहाँ तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी हुई है। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद मरीदाने खास को साथ लेकर बूढ़ी औरत के साथ चल पड़े। खानका से फांसी घाट का रास्ता अगरचा तवील था, मगर आपने उसे पैदल ही तय किया। दोस्तों, जब ये सब लोग फांसी घाट के करीब पहुँचे तो वहाँ दरवाजे पर एक पहरेदार मौजूद था जो ड्यूटी दे रहा था और लोगों का एक हजूम भी लगा हुआ था जो सलाखों के अंदर पड़ी हुई लाश को देख रहे थे। हर एक आदमी पर एक अजीब कैफियत तारी थी। हर दिल मगमूम नजर आता था क्योंकि शहर के अक्सर लोग इस हकीकत से अच्छी तरह जानते थे कि ये लड़का बेगुनाह था और नाहक उसे कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों, कई लोग हाकिम वक्त को बुरा भला भी कह रहे थे। कुछ अफराद उस रईसजादे को बद्दुआएं दे रहे थे जिसकी वजह से इस बूढ़ी औरत के बेटे को फांसी के तख्त पर लटका दिया गया था। दोस्तों, बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की लाश को देखते ही ज़ारो कतार रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वो जोर से कह रही थी, वो है मेरा बेटा जिसे एक रईसजादे की दौलत और एक हाकिम की अंधी अदालत ने कत्ल कर दिया है। हाकिम वक्त ने नाइंसाफी से काम लेते हुए मेरे बेगुनाह बेटे पर जुल्म किया है। हाकिम वक्त जालिम वक्त है, बहुत बड़ा जालिम और अंधा है। दोस्तों, चौकीदार ने जब बूढ़ी औरत की ये बातें सुनी तो उसने बूढ़ी औरत को डांट कर कहा कि खबरदार, अगर एक और लफ्ज भी तुमने हाकिम वक्त के खिलाफ बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हाकिम वक्त के इंसाफ पर एतराज कर सको, तुम हाकिम वक्त को जालिम कहती हो, तुमने ऐसी गुस्ताखी करने का बहुत बड़ा जुर्म किया है। तुम्हें भी इस जुर्म की सजा के तौर पर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। तुझे तो हाकिम वक्त का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तेरे कातिल बेटे को कफन दफन करने की इजाजत दी है, वरना तेरे बेटे की लाश को तो कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता। और तुझे शर्म नहीं आती कि तू हाकिम वक्त को बुरा भला कहती है। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत उस चौकीदार के डराने धमकाने के बावजूद हाकिम वक्त को जालिम कहती रही और धाड़े मार मार कर रोती रही। वो उस कदर रोई कि हजूम में जिन लोगों की आंखें पहले ही पुरनम थी, उनके आंसू छलक पड़े और पूरी फजा यूं गमनाक और रंजीदा हो गई। दोस्तों, सौगवार माहौल में हजरत ख्वाजा साहब मतानत के साथ आगे बढ़े और आपने फांसी घाट के चौकीदार से कहा कि क्यों एक गमजदा और दुखियारी माँ को बिला वजह डांट रहे हो, तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। एक मजलूम के साथ तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है। तुम्हें चाहिए था कि तुम उस बूढ़ी औरत से हमदर्दी का इजहार करते, मगर तुमने उल्टा उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया है। फर्ज करो, अगर ये सब तुम्हारे खुद के बेटे के साथ होता तो तुम क्या करते? तुम्हें क्या मालूम कि इस बूढ़ी माँ का बेटा बेगुनाह और मासूम था, इसे नाजायज तौर पर कत्ल किया गया है। यहाँ का कानून भी अंधा है और यहाँ कानून नाफिज करने वाले भी अंधे हैं। बहरहाल तुम दरवाजा खोलो, हम लाश के करीब जाना चाहते हैं और हम इसको यहाँ से लेने आए हैं। दोस्तों, ख्वाजा साहब की बातों में इतना असर था कि वो मुहाफिज खामोश खड़ा रहा और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। दोस्तों, जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो ख्वाजा साहब अपने मुरीदैन और मकतूल की वालदा को लेकर लाश के करीब पहुँच गए और लोगों का जमे गफीर बाहर खड़ा ये सब नजारा देख रहा था। दोस्तों, ख्वाजा साहब ने अल्लाह सुब्हाना व ताला की बारगाह में अपने दोनों हाथ बुलंद किए और गिड़गिड़ा कर अर्ज करने लगे कि या अल्लाह सुब्हाना व ताला, लोग मुझसे हुस्न ज़न रखते हैं और मेरे बारे में मशहूर करते हैं कि मेरी कोई दुआ तेरी बारगाह में रद्द नहीं होती। तू मेरी हर दुआ को कबूल करता है, हालांकि तू बेहतर जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक गुनाहगार और खताकार इंसान हूँ। मेरी खामियाँ और मेरी कोताहियाँ तेरी नजर में हैं, मगर अवामुन नास ने मुझे पता नहीं क्या समझ लिया है। काश कोई इनको समझा दे कि असल में मेरी हकीकत क्या है। ताहम मेरी ये दुआ है कि जो लोग मुझसे हुस्न ज़न रखते हैं, तू मुझे ऐसा ही बना दे। तुझे इल्म है कि एक गमज़दा माँ मेरे पास क्या तवक्का लेकर आई है और मुझसे हसद रखने वालों ने उसे क्या कुछ सिखा कर मेरे पास भेजा है। और जो लोग मुझसे हुस्न ज़न रखते हैं, ऐ रब ताला, तू उनके हुस्न ज़न को पूरा कर और मेरी इस आजमाइश में मेरी मदद फरमा दे।
जो तवक्को लेकर आई है, ए रब सुबहाना व ताला इसे पूरा कर दे। ये इसी दुनिया में इंसाफ चाहती है तो इसकी ये आरज़ू भी पूरी कर दे। अगर आज तूने इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी तो लोगों में तेरी कुदरत की एक और वाज़ेह निशानी जलवागर हो जाएगी और हो सकता है कि इस निशानी को देखकर बहुत सारे गुमराह लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। दोस्तों, ख्वाजा साहब जितनी देर तक दुआ करते रहे, आपकी आंखों से आंसुओं की बारिश होती रही। दोस्तों, उसके बाद ख्वाजा साहब ने अपना असा पहले हवा में बुलंद किया, फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उसके बाद आपने अपने असा की नोक को लाश की गर्दन पर रखा और 3 बार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बुलंद आवाज में कहा। दोस्तों, उसके बाद आपने फरमाया कि ए लड़के, अगर तू वाकई मजलूम है तो रब्बे कादर कदीर के हुक्म से जिंदा हो जा, हयात ममात के मालिक की मर्जी के हुक्म से जिंदा हो जा, उस रब्बे करीम अजीम के हुक्म से जिंदा हो जा जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, और उठ और साबित कर दे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात ही जिंदगी और मौत देने वाली है। दोस्तों, फिर देखने वालों ने देखा कि उस लड़के की लाश में हल्की सी हरकत पैदा हुई, फिर उसने जर्जरी सी ली और उसके पाँव में भी हरकत होने लगी, और फिर धीरे धीरे उसने अपनी पलकों को हरकत देते हुए अपनी दोनों आंखें खोल दी, और उसकी पहली नजर ख्वाजा साहब पर पड़ी तो वो फौरन उठ बैठा और आपके कदमों से लिपट गया। दोस्तों, उसकी बूढ़ी वालदा भी दौड़कर आपके कदमों से चिमट गई तो ख्वाजा साहब ने उन दोनों पर दस्ते शफकत रखते हुए दुआ दी कि अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारे बेटे को जिंदगी दी है और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस दुनिया में ही इंसाफ से नवाजा है। दोस्तों, ख्वाजा साहब के इरशाद की तामील में दोनों माँ बेटा अपने घर की जानब चल पड़े और ख्वाजा साहब अपने मरीदैन के हमरा खानका तशरीफ ले आए तो वहाँ पर लोगों का जमे गफीर था और उन सब लोगों ने आपकी ये करामत देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर बैत की और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह।